हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो आज हम थोड़ा सा आपको वैसे बाकी लोग तो किए भी हैं बट एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो आज का हो गया हमारा डे 10। ओके, एक ही आईडी आप लोग लैपटॉप भी कनेक्ट करते हो क्या? ठीक, देखिए डे 10 में आज हम चलते हैं, पहले हम इफ़ लैडर बताएंगे। तो इफ़ लैडर में जब इफ़ हिल्स यूज़ करते हैं ना तो उसको इफ़ लैडर करते हैं। जैसे ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि इफ़ लैडर कब यूज़ करते हैं, तो इसको इफ़ लैडर बोलते हैं। इफ़ लैडर का मतलब होता है कि इफ़ इल्स, ये आपका इफ़ लैडर कहलाएगा। तो चलते हम यहाँ पे और हम करते हैं क्लास, ठीक है, इफ़ लैडर, ओके। और साथ ही हम करेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ओके। और अब हम इस बार चलते हैं थोड़ा सा ना, हम थोड़ा सा कोड करेंगे बड़ा अंडरस्टैंडिंग करके। तो आज हम बताएंगे कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट्स अगर हों और उनके मार्क्स का अगर जो हमको, ठीक है, अगर उनके मार्क्स का अगर हमको टोटल निकालना हो, फिर परसेंटेज निकालना हो, फिर हमको क्या करना हो, ग्रेडिंग सिस्टम निकालना हो, तो उसके लिए हम इफ़ लैडर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा भी होगा और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी इससे होगा। तो हम थोड़ा सा पहले समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं कि जैसे मान के चले कि अभी क्या है कि ये आपका स्टैटिक प्रोग्राम है, कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है आपकी। स्टैटिक प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप एक बार यूजर से इनपुट लेते हो और डेटा को फिट करते हो, उसी का आउटपुट देता है। एज ए डायनेमिक मैंने बार बार आप चाहें कि उसी फॉर्म में बार बार नंबर हम वो करा लें, तो वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या आपको सीखना, जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हो तो जैसे मान के चलिए कि आपके पास 5 मार्क होते हैं। जैसे अभी तक आपने सीखा होगा क्लास में भी, तो जावा स्क्रिप्ट में 5 मार्क भर देते हैं, सारा हो जाता है, बट वो डेटा कहीं सेव नहीं होता है, वो किसी के नाम से वो डेटाबेस में कहीं स्टोर नहीं होता है। जैसे ये कहीं जा करके ये कहीं पूरी वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होती है, ठीक है। ये डायनेमिक जब तक आपका मतलब कि एज ए मेमोरी में रन करता है और हमेशा एक मतलब कि एज ए एक प्रोग्राम के तहत आपका काम करता है, ये कहीं स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ये कहीं स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी रन करेगा, आपको आउटपुट दे देगा, ठीक। तो अभी ये प्रोग्राम करेंगे, बाद में हम डेटाबेस जब सीख लेंगे तो डेटाबेस में डेटा को फिट करेंगे, तो मल्टीपल्स लोगों का हम मार्क फीड कर सकते हैं। फीड करने के बाद से हम उसका आउटपुट देख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी पे हम प्रोग्राम करेंगे। तो चलते हैं और यहाँ पे हमको 5 सब्जेक्ट लेना। सबसे पहले स्कैनर को डिक्लेयर कर लेते हैं, स्कैनर, और इसी के साथ साथ हो जाएगा हमारा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं हम सिस्टम डॉट इन, ओके। उसके बाद से अब हम 5 सब्जेक्ट हमको लेना है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम मान लीजिए सब्जेक्ट कोई भी डिक्लेयर करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब 5 सब्जेक्ट जो भी ले लीजिए, मान लीजिए आप में मान लीजिए कि पढ़ता है 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, तो कोई भी 5 सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। इंटर मार्क्स ऑफ किसका हम दे दें, जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए हमने हिंदी ले लिया, ठीक है, तो हिंदी का मार्क्स हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे लिख देते हैं इंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंट, और साथ में हम लिख देंगे कि हम मार्क्स को हम क्या करते हैं, डबल में ले, जब परसेंटेज होगा ना तो हमारा दिक्कत करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डबल में ले लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डबल ले लें
तो डबल, अब हम ले लेते हैं डबल और यहाँ लिख देते हैं हिंदी, ठीक है, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर से होगा तो फिर वहाँ आउटपुट में परसेंटेज में प्रॉब्लम आएगा। तो लिख दिया डबल हिंदी इक्वल टू, और यहाँ इसमें भी देखिए कन्वर्ट करने के लिए भी आता है कि बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ एडवांस जावा में आपको बताएंगे। अभी के लिए आपको परसेंटेज एकदम पूरा दैनिक दशमलव के बाद का नहीं आएगा, दशमलव के बाद की जो भी वैल्यू की नहीं है, इसलिए हम डबल यहीं पे डिफाइन कर देते हैं डबल, और यहाँ हो जाएगा SC डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। और साथ ही हम क्या करेंगे, ऐसे 5 सब्जेक्ट हमको लेने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 4 5, ठीक है। या कंट्रोल जेड करते हैं, वो क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, हम लिख टाइप ही कर देते हैं, वो बेहतर रहेगा वो, ठीक है। तो फिर लिखते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कोई वेरिएबल छूट जाता है तो करेक्शन करने में दिक्कत होती है। तो इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश कर लीजिए, ओके। और साथ ही हम दे देंगे यहाँ पे डबल, और यहाँ पे डबल के बाद आएगा आपका इंग्लिश इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट डबल, ओके। फिर हम मैथ का ले लेते हैं, तो इंटर मार्क्स ऑफ मैथ ठीक है, डबल, और आपका हो गया मैथ, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, और मैथ इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ये हो गया आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। फिर दे देते हैं, आप क्या देते हैं, फिजिक्स दे देते हैं, केमिस्ट्री दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN इंटर मार्क्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा फिजिक्स ठीक है, डबल और फिजिक्स इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। तो ये चौथा हो गया हमारे पास, और एक केमिस्ट्री ले लेते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN इंटर मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, और ये हो जाएगा आपका डबल केमिस्ट्री CH चलिए इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, ठीक है, डबल। और एक हम मैक्स मार्क का बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डबल, सब डबल में इधर देते हैं डबल, और यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स, कैमल केस में लिख रहे हैं, देखिए मैक्स मार्क इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं हम 500, ठीक है। तो मैक्स मार्क हमने दे दिया 500। अब हमको क्या करना, मार्क ऑब्टेंट निकालना पड़ेगा पहले। ये क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो पाँचों को पहले क्या करेगा, मार्क ऑब्टेंट निकलेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं डबल, ठीक है, मार्क OBT ऑब्टेंट इक्वल टू, अब पाँचों सब्जेक्ट पहले हम जोड़ देंगे, 1 2 3 4। तो चलिए जोड़िए, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, हो गया, पांचों जुड़ गया। एक बार हम देख लेते कि क्या हमारा ये आउटपुट सही आ रहा है, तो एक बार बीच में हम चेक भी कर सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ लिख देंगे हम
क्या, मार्क ऑब्टेन्ड इक्वल टू और प्लस यहाँ पे मार्क ओबीटी को प्रिंट करा देंगे। एक बार चलते हैं, एक बार प्रोग्राम रन करके देखते हैं हम। चलिए मार्क भरते जा रहे हैं, 40, 45, 65, 48, ठीक है, 88। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास मार्क टोटल 286 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या है कि अब हमको निकालना क्या है कि अब मार्क तो हमारा क्लियर हो रहा है। अब हमको मार्क ऑब्टेन्ड के बाद क्या निकालना पड़ेगा, हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि जितने सारे आपके मार्क्स होते हैं उसमें मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करके अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए %% इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका जो भी मार्क ऑब्टेन्ड आया है, ये मार्क ऑब्टेन्ड आया है, इसमें हम क्या करेंगे, मैक्स मार्क से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जितना आएगा उतने में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो एक बार परसेंटेज भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो system.out.println, और ये हमारा हो जाएगा कि परसेंटेज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट कर देते हैं और परसेंट का सिंबल निकाल लेते हैं। अब प्लस फिर यहाँ कर देते हैं, प्लस करके यहाँ डबल कोट लगा के परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे परसेंट का पूरा सिंबल दिखेगा। ठीक है, अब एक बार हम रन कराते हैं और यहाँ हम देते हैं कि 55, 65, 85, ठीक है, 83, 84। तो ये देखिए टोटल हमारा, देखिए यहाँ पे 372, और यहाँ पे देखिए परसेंटेज भी हमारा प्रिंट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ तक सही जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जब हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, अब हमको ग्रेडिंग सिस्टम निकालना है कि अगर ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, तो ग्रेडिंग हमारे पास सिस्टम ये है कि अगर हमारे पास परसेंट के अकॉर्डिंग, थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं, रुक जाइए, एक बार समझ लेते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम हमारा ये है कि अगर हमारा ठीक है, परसेंट और ग्रेड, ठीक है, तो अगर परसेंटेज हमारा 75% से अधिक है, ठीक है, या बराबर है, तो ग्रेड जा रहा है कितना आपका, जा रहा है A+ में जा रहा है। किस में जा रहा है आपका, A+ में जा रहा है। और अगर आपका परसेंटेज, ठीक है, 60% से अधिक, यानी कि ग्रेटर देन R = 60%, यानी 60 और 75 के बीच में रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ग्रेडिंग A होगा। और अगर हमारा देखिए जो परसेंटेज है ग्रेटर देन R = 45% के बराबर होगा, यानी कि 45 से शुरू होगा और 59 तक जाएगा, उस कंडीशन में हमारा ग्रेड B होगा। और अगर हमारा 33 या 35 मान के चले 35% से अधिक और 44% तक जाएगा, उस कंडीशन में हमारा ग्रेड C होगा। और अगर हमारा मान लीजिए कि 35 से कम होगा, तो हमारा क्या होगा, ग्रेड होगा हमारा नो ग्रेड, कोई भी ग्रेड नहीं है आपका, एज ए फेल की कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये नो ग्रेड। ठीक है, तो ये चीज़, ये हमको कोड से बनाना है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का, कंडीशन का। देखिए लेस देन ग्रेटर देन बहुत लोग लगाते हैं, हम देखें कंडीशन में, लेकिन वो कंडीशन सही नहीं होता है। कभी भी आप देखिए, आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू देखिए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाइए। जब हम जैसे लगाएंगे कि अगर हमारा परसेंटेज 75 या उससे अधिक है, तो अगर पहली बार में अगर 75 से अधिक होगा तो फर्स्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सबको छोड़ देगा।
ठीक है। सेकंड, अगर 75 या 75 से अधिक नहीं होगा तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी सबको छोड़ देगा। ठीक है। अगर ये भी नहीं होती है तो और वैल्यू कम होगी तो आएगा 59 देखेगा, 59 आपका 58, 57 ऐसे आएगा। अगर 54 भी होगा, 53 भी होगा, 46 भी होगा, ठीक है, तो 46 भी होगा तो इसी के बीच में जाएगा। ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ही चेक करेगा, क्योंकि इससे ऊपर बढ़ेगा ये बढ़े से। तो अगर 60 के करीब होगा तो यहाँ रोक लेगा, और 59 होगा तो यहाँ ला के खींच के रखेगा। तो कभी भी अपना जो भी कंडीशंस होता है हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम लेके आते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू में हम कंडीशन को निकालते हैं, तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही बेहतर एग्जीक्यूट करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक बार कंडीशन लगा के देखेंगे। तो चलिए अब हम लगाते हैं कंडीशन कि अब हम यहाँ लगाएंगे इफ़ जो हमारा परसेंट है, ये वाली परसेंट की जो वैल्यू है, तो इफ़ जो परसेंट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75। यहाँ परसेंट मत लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको परसेंट का सिंबल नहीं लगाना है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये तो बस हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेशन किया। बहुत लोग कंडीशन में यहाँ परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। ये पूर्ण संख्या 75 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इफ़ परसेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 75, उस कंडीशन में क्या होगा, तो अब हमारा प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या करेगा a प्लस, ठीक है, यहाँ लिख देगा a प्लस, ऐसे लिख देते हैं ग्रेड इक्वल टू a प्लस। ओके, हो गया। अब उसके बाद से अब हमारा क्या है कि इफ में अब इल्स इफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इल्स इफ अगर हमारा जो परसेंट है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ए होगा, इल्स और इफ में स्पेस रहेगा। ठीक है, तो ये होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे होगा हमारा ग्रेड, ठीक है, इक्वल टू ए, बस हो गया। फिर आएंगे एल्स इफ, नहीं तो क्या होगा, जो परसेंट है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, तब क्या होगा, हमारा ग्रेड बी होगा। इसके अकॉर्डिंग ग्रेड बी होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देंगे ग्रेड बी। ठीक है, फिर होगा हमारे पास क्या, एल्स इफ, नहीं तो ग्रेड सी। तो जो हमारा परसेंट है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होगा, 35 के, तो वो होगा हमारा ग्रेड सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ग्रेड सी। एल्स हो जाएगा हमारा नो ग्रेड। ठीक है, एक बार हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है। तो एक बार हम रन कराते हैं प्रोग्राम को, F5। ठीक है, मार्क देते हैं। देखिए इस बार हम मार्क देते हैं कुछ ऐसा रैंडम देंगे, जैसे 33, 35, 36, 39, 41। तो देखिए 184, 36%। देखिए 36.8 का मतलब हुआ, देख इसके अकॉर्डिंग देखिए 36.8 का मतलब हुआ कि 35 या उससे अधिक है, तो आपका ग्रेड क्या आना चाहिए, ग्रेड सी। देखिए हमारा कंप्यूटर ग्रेड सी प्रिंट किया है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर रन कराते हैं हम। इस बार हम सेंटर से उठाएंगे, तो यहाँ पे देते हैं मार्क, देते हैं हम यहाँ पे 55, 65, 68, 25, 26। तो इस बार दिया आपका क्या, ग्रेड बी 47.8। तो 47.8 का मतलब क्या हुआ कि 45 या उससे अधिक, तो वो किस में आ रहा है, आपका ग्रेड बी में आ रहा है। देखिए ग्रेड बी, हमारा कंप्यूटर भी प्रिंट किया है ग्रेड बी। चलिए कुछ और रैंडम हाई देते हैं हम, वैल्यू देते हैं। चलिए एक बार और फिर रन कराते हैं।
क्योंकि एनालिसिस कर लेना जरूरी है कि क्या हमारा कोड जो लगा हुआ क्या हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस बार देते हैं 78, 78, 79, 78, 89, 20 सॉरी हो गया। तो इस बार दे दिया ग्रेड A+ क्योंकि 80.84 है और हमारा कंडीशन क्या था कि अगर 75 से जब अधिक होगा या उसके बराबर होगा तो क्या होगा हमारा A+। एक बार बराबर वाला देख लेते हैं, एक बार 60-60 नंबर लेके देख लेते हैं, सब में 60-60 नंबर के 60% हो रहा है तो क्या हमारा A हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार 60-60 करके देख लेते हैं। तो एक बार रन कराते हैं कि सारे कंडीशंस हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ किया 60, फिर किया 60, फिर किया 60, फिर किया 60, फिर किया 60। तो देखिए एज ए एक्चुअल हमारा 60% पे ग्रेड A आ रहा है। ठीक है, एक बार 45% वाला भी देख लेते हैं कि 45 पे क्या आ रहा है, कि 45 पे हमारा B आ रहा है या 75 पे देखें A+ आ रहा है, ओनली 75 पे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 75, 75, 75, 75, 75। तो ये हमारा हो गया, देखिए 75 पे पूरा A+ हमारा प्रिंट हुआ है। अगर एक नंबर कम हो जाएगा 75 से तो हमारा A ग्रेड में आ जाएगा। अब देखिए एक ठो करके दिखा रहे हैं आपको, रन कराते हैं। 75, 75, 75 और लास्ट में कर देंगे 74। तो 75, 75, 75, 75, 74। तो देखिए हमारा ग्रेड A आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? ग्रेड A। देखिए लास्ट में क्या आया? ग्रेड A। यानी कि हमारा पूरा प्रोग्राम एकदम हमारे दिए हुए अकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए एक चीज़ और हम रिजल्ट प्रिंट करवा दें। अब ये बोलते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट हमारा ये, हाँ बोलिए। जैसे इल्स इफ लिखे, अगर इससे पहले जो प्रोग्राम बताए थे उसमें इफ और हाँ तो स्ट्रिंग खाली उससे, यूज किए हाँ थे, इफ तो से, अगर इफ लिख करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? नहीं नहीं क्रिएट करेगा। आप उससे भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। आपको कई तरीके बता रहे हैं, अभी इसके बाद भी अभी एक तरीका और बताएंगे। ठीक है, नंबर की चेकिंग वाला आप देख लीजिएगा। इफ़ के अंदर इफ़ मतलब इफ़ लैडर बता देंगे आपको। ठीक है, नेस्टेड इफ, सॉरी उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, इसको इफ़ लैडर बोलते हैं। इसको इफ़ लैडर प्रोग्राम बोलते हैं, उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, इफ़ के अंदर इफ़। तो अभी देखिए, अभी क्या है कि आपका जो परसेंटेज है के अकॉर्डिंग हम आपका ग्रेड डिफाइन कर देते हैं, सॉरी रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने दिया परसेंटेज में, मान के चलिए अब दो ही ऑप्शन है कि अगर आप 35 से या 35 के बराबर है तो आप पास हो जाइए, और नहीं तो अगर आप 35 से कम है तो फेल हो जाइए। ठीक है, एक पास फेल का हो गया। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे क्या कि अब देखिएगा, इफ जो हमारा परसेंटेज है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35, तब क्या हो? यू हैव बीन पास्ड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यू हैव बीन पास्ड। ओके, एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा? तो एल्स में हमारा प्रिंट हो जाएगा कि यू हैव बीन फेल्ड। तो एक का 34 करके देख लेते हैं और एक का 34% या 25% करके देख लिया जाता है क्या हमारा सब कुछ सही आ रहा है। और अब हम स्कैनर को कर देंगे क्लोज, कि अब इसका काम नहीं है हमको। अब यहाँ प्रोग्राम क्लोज हो गया, स्कैनर को क्लोज कर दिए और एक बार प्रोग्राम कर देख लिए कहीं से सारा एकदम सिस्टमेटिक प्रोग्राम हमारा है, बिल्कुल है। चलिए एक बार रन कराते हैं। चलिए मार्क दिए, इस बार देते हैं हम 15, 25, 29, 34, 31। तो ये हमारा देखिए कोई ग्रेड नहीं है और आप फेल हैं। ठीक है, आ गया। एक पास वाला देख लेते हैं। चलिए ओनली पास, वो तो पास के अकॉर्डिंग ग्रेड भी दिखा देगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे 45, 46, 78, 36, 79। तो ये हमारा ग्रेड बी में आ गया 56% में, यू हैव बीन पास्ड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम
आप लोगों को समझ में आया? अब बताइए, अगर इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मुझसे पूछे। बोलिए। हेलो। यस सर। ठीक है, अभी तक तो सर कंफ्यूज नहीं है। और लोग बताएं, और भी किसी को कोई? यस सर। ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सभी लोग समझ रहे हैं इसको अच्छी तरह ना? यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है सर। लैपटॉप का स्पीकर बंद कर दीजिए आप लोग, बहुत कई बार राउंड अप हो रहा है आवाज़ उसमें। अब चलिए, इसमें हम आपको एक नेस्टेड बता देते हैं। देखिए, इसको ले लेते हैं नेस्टेड, NESTED कंडीशन। आपको देखिए, प्रोग्राम में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, नेस्टेड क्या होता है, लैडर क्या होता है, तो ये प्रोग्राम को समझना जरूरी होता है। प्रोग्राम तो आप बना सकते हो, लेकिन अगर किसी ने कह दिया आप नेस्टेड इफ से निकाल के दो, आप हमको इफ लैडर से निकाल के दो, तब क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको 3 नंबर देते हैं, और 3 नंबर में हम कौन ग्रेटेस्ट नंबर है निकालने के लिए, जैसे हम नंबर दे दिए यहाँ पे, मान के चलिए कि हर बार, अब तो प्रोग्राम चूँकि हम वेरिएबल को तो हम फिक्स नहीं करेंगे, यो यूजर से इनपुट करके दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे मान के चलिए 3 नंबर देते हैं, 10, 50 एंड 5। इस समय इस कंडीशन में क्या होगा, दूसरा वाला नंबर हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है, ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो ये चीज़ कैसे हमको पता चलेगा, ये चीज़ कैसे हमको पता चलेगा? तो इसको इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन से हम लगाते हैं। पहले का दूसरे से कंपेरिजन होगा, फिर पहले का तीसरे से होगा, फिर दूसरे का पहले से होगा, फिर दूसरे का तीसरे से होगा, फिर तीसरे का पहले से होगा, तीसरे का दूसरे से होगा। ठीक है, तो चलते हैं और इसी के साथ बताते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम चलते हैं और ले लेते हैं, पहले स्कैनर को हम कॉल कर लेते हैं। स्कैनर क्लास को हम ला लेते हैं स्कैनर, और यहाँ लिख लेते हैं SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और साथ ही साथ ले देते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और साथ ही तीनों नंबर को हम वो करा लेते हैं, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और साथ ही साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट फर्स्ट इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। ये तो समझते हैं आप लोग, नेक्स्ट इंट फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकेंड ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन SYSO, सिंटेक्स हाइलाइटर नहीं, कोई बात नहीं, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हो जाएगा यहाँ पे इंटर सेकेंड नंबर। ओके, और साथ ही साथ हम कर लेंगे इंट सेकेंड इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और साथ ही साथ हम कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर थर्ड नंबर। और यहाँ पे होगा इंट थर्ड इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। और उसके बाद से हमको देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इफ़ पहले का दूसरे से, तो लिखेंगे इफ़ फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड, तो क्या होगा? फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा,
इसी के अंदर हम फिर इफ लिख देंगे, और इफ लिख देंगे क्या, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, ये नेस्टेड इफ कहलाता है, इफ के अंदर इफ। तो पहले ये हमको क्या पास करेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, पहला से सेकंड का हो जाएगा और पहले का थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या पास करेगा, पहले तो ये पहले चेक कर लेगा, बड़ा है तब इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा तब जाके आपका प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, करेगा कि फर्स्ट इज, पहला देखिए, पहला अगर दूसरे से बड़ा होगा तब जाके इस लूप के अंदर घुसेगा, नहीं तो एग्जीक्यूट करके नीचे आएगा। तो पहला हमारा दूसरे से अगर बड़ा होगा तो फिर जाएगा, फिर तीसरे से कंपेरिजन करेगा, जब होगा तब जाके प्रिंट करेगा कि फर्स्ट प्लस इज ग्रेटर। ओके, और फिर इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नहीं कुछ प्रिंट करेगा, आपका यहाँ ही प्रिंट करेगा, फिर यहाँ लिखेगा इफ सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, दूसरा पहले से बड़ा हो या फिर क्या हो, पहला दूसरा तीसरे से बड़ा हो, तो फिर इफ के अंदर इफ लग जाएगा इफ, और हो जाएगा आपका सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो होगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड प्लस, ठीक है, इज ग्रेटर। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, नंबर चिपकेगा नहीं एक साथ में, और उसके बाद से आपका फिर कंडीशन लगाते हैं। अब थर्ड का फर्स्ट से होगा, आपको पहले भी समझाया है ना कि पहले क्या करते हैं कंपेरिजन, पहले का दूसरे से, फिर पहले का तीसरे से, फिर दूसरे का पहले से, दूसरे का तीसरे से, अब तीसरे का पहले से और तीसरे का दूसरे से। तो चलिए अब हम चलते हैं इफ थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, जब ये कंडीशन आपका चेक कर लेगा तो फिर क्या करेगा, फिर चेक करेगा इफ थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड, तो क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल थर्ड, ठीक है, इज ग्रेटर। ठीक है, अब चलिए एक बार हम प्रोग्राम को रन करा लेते हैं और एक बार स्कैनर को क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे sc.close। ओके, और प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो एकदम सेम अभी इनपुट देंगे 10, 50, 5 का, पहला ये देंगे और देखते हैं कि क्या होता है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 10, 50, 5 आ गया, 50 इज ग्रेटर। अब फिर पलट देते हैं इसको, देखिए अब इस बार क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। अब पहला नंबर, अब क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को बड़ा करते हैं, तो 100, 200, 300 दे देते हैं रैंडम में, 100, 200, 300, तो आ गया क्या, 300 इज ग्रेटर। अब इस बार सेंटर वाले को, हम बीच वाले को, अब फर्स्ट वाले को बड़ा कर देते हैं, तो फर्स्ट वाले को बड़ा करेंगे तो पहले 500 लिख देते हैं, फिर 400 लिख देते हैं, फिर 300 लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया 500, 400 और 300। इस कंडीशन में हमारा 500 बड़ा है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये कंडीशंस भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, आगे इन सब का बहुत सारा यूज़ है। जो भी कंडीशंस